शिलाजीत हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला एक खास खनिज पदार्थ है। माना जाता है कि यह औषधीय गुणों से भरपूर होता है और कई शारीरिक समस्याओं से बचा हुआ उनके असर को कम करने में मदद कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि शिलाजीत के सेवन से मर्दांगी में सुधार हो सकता है। इस वीडियो में हम शिलाजीत के फायदे और शिलाजीत खाने के तरीके और शिलाजीत के नुकसान के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे साथ बने रहें। बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने के लिए शिलाजीत को बेहतर विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बात को शिलाजीत से संबंधित एक आयुर्वेदिक शोध में भी माना गया है। शोध में जिक्र मिलता है कि शिलाजीत के औषधीय गुणों में से एक इसका एंटी हाइपरटेंसिव ब्लड प्रेशर कम करने वाला प्रभाव भी है। इस प्रभाव के कारण शिलाजीत का सेवन बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कर सकता है। इस आधार पर शिलाजीत के लाभ हाई बीपी की समस्या में उपयोगी हो सकते हैं। शिलाजीत का प्रयोग डायबिटीज से बचने के लिए भी किया जा सकता है। शिलाजीत में एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है। यह गुण हाई ब्लड शुगर के स्तर को कुछ हद तक नियंत्रित करने का काम कर सकता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि डायबिटीज की समस्या को नियंत्रण करने के लिए बेनिफिट ऑफ शिलाजीत कारगर हो सकते हैं। शिलाजीत के लाभ बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के मामले में भी मददगार हो सकते हैं। शिलाजीत के प्रभाव को समझने के लिए चूहों पर शोध किया गया। शोध में जिक्र मिलता है कि शिलाजीत का एक अहम गुण संपूर्ण लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, ट्रिग्लिसराइड और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को सुधारना भी है। इस गुण के कारण यह बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकता है। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या को नियंत्रित करने के लिए भी बेनिफिट ऑफ शिलाजीत हासिल किए जा सकते हैं। आमतौर पर बुजुर्गों को प्रभावित करने वाली अल्जाइमर की समस्या से राहत पाने के लिए भी बेनिफिट ऑफ शिलाजीत उपयोगी हो सकती है। NCBI की साइट पर उपलब्ध शोध से इस बात की पुष्टि होती है। शोध में जिक्र मिलता है कि शिलाजीत में फ्लूइक एसिड पाया जाता है। यह तत्व याददाश्त को बढ़ावा देने का काम कर सकती है। इसी तत्व की मौजूदगी के कारण शिलाजीत में एंटी अल्जाइमर से राहत दिलाने वाला प्रभाव पाया जाता है। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि शिलाजीत का उपयोग अल्जाइमर की समस्या से बचा जा सकता है। वहीं अगर किसी को यह समस्या है तो कुछ सकारात्मक प्रभाव नजर आ सकता है। शिलाजीत के उपयोग से हाई बीपी को कम करने में मदद मिल सकती है। साथ ही यह संपूर्ण लिपिड प्रोफाइल को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। ये दोनों कारण हृदय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। इसके अलावा शिलाजीत से संबंधित एक अन्य शोध में शिलाजीत को हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बताया गया है। इस आधार पर शिलाजीत को अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के साथ ही हृदय के लिए भी उपयुक्त माना जा सकता है। आयरन की कमी के कारण होने वाली एनीमिया की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए भी शिलाजीत किसी औषधि से कम नहीं है। एशियन पैसिफिक जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल बायोमेडिसिन के चूहों पर आधारित शोध में इस बात को स्वीकार किया गया है। शोध में माना गया है कि शिलाजीत में पर्याप्त मात्रा में आयरन मौजूद होता है। यह शरीर में आयरन की पूर्ति कर एनीमिया की समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। शिलाजीत के फायदों में थकान की समस्या से राहत दिलाना भी शामिल है। एक शोध में इस बात का जिक्र मिलता है कि शिलाजीत में कई मिनरल्स के साथ फुल्विक और हुमिक एसिड मौजूद होते हैं, जो थकान की समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। इसके साथ ही यह कुछ हद तक मोटापे की समस्या से भी राहत दिला सकता है। इस आधार पर थकान की समस्या से राहत दिलाने में भी शिलाजीत सहायक साबित हो सकता है। शिलाजीत को पुरुषों की मर्दानगी यानी प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में भी उपयोगी माना जाता है। वजह यह है कि इसमें पुरुष टेस्टोस्टेरोन यौन क्षमता से संबंधित हार्मोन्स को बढ़ाने की क्षमता पाई जाती है। इसके अलावा यह ओलिगोस्पर्मी या पुरुष स्पर्म का कम होना और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण पुरुष प्रजनन क्षमता में कमजोरी को ठीक करने में भी मदद कर सकता है। इस आधार पर इसे पुरुषों की मर्दानगी बढ़ाने के मामले में भी कारगर माना जा सकता है। इस वीडियो में हमने आपको पहले ही बताया है कि शिलाजीत में फुल्विक एसिड पाया जाता है। यह तत्व याददाश्त को बढ़ावा देने का काम कर सकता है। इस आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा
कि व्यक्ति की याद रखने की क्षमता को बढ़ाकर या दिमागी शक्ति को बढ़ाने का काम कर सकता है। डिमेंशिया भी एक याददाश्त से संबंधित बीमारी है। इसमें व्यक्ति को चीज़ों को याद रखने में परेशानी महसूस होती है। वहीं इस बीमारी में सोचने समझने की क्षमता भी कम हो जाती है। ऐसे में शिलाजीत इस समस्या का एक बेहतर हल माना जा सकता है। दरअसल शिलाजीत में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है जो याददाश्त को बढ़ाने में मदद कर सकता है। वहीं इसका इम्यूनो स्टिमुलेंट प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला गुण तंत्रिका संबंधी समस्याओं को ठीक करने में मदद कर सकता है। साथ ही यह दिमाग में मौजूद विषैले और हानिकारक तत्वों को हटाने में भी सहायक हो सकता है। ऐसे में इन सभी गुणों के सम्मिलित प्रभाव के तौर पर शिलाजीत डिमेंशिया की समस्या से उबरने में मददगार हो सकता है। शिलाजीत खाने का तरीका समझने के लिए हम इस वीडियो में शिलाजीत के उपयोग के कुछ विकल्प दे रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार है। इलायची के दाने और शहद के साथ शिलाजीत पाउडर का सेवन किया जा सकता है। शिलाजीत का सेवन घी या मक्खन के साथ भी कर सकते हैं। शिलाजीत का सेवन दूध के साथ भी किया जा सकता है। नारियल तेल के साथ भी शिलाजीत का सेवन किया जा सकता है। शिलाजीत का सेवन रात को सोने से पहले और व्यायाम करने से पहले किया जा सकता है। इसका सेवन बहुत कम मात्रा में किया जाता है। बेहतर होगा कि किसी चिकित्सक से परामर्श के बाद ही इसका सेवन करें। शिलाजीत खाने का तरीका जानने के बाद अब हम शिलाजीत के नुकसान भी समझ लेते हैं। क्योंकि शिलाजीत का सेवन एक औषधि के रूप में ही किया जाता है, इसलिए इसकी ली जाने वाली औषधीय खुराक के कई भी ज्ञात दुष्परिणाम नहीं है। हाँ, कुछ परिस्थिति में शिलाजीत से नुकसान भी हो सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। शिलाजीत में ब्लड प्रेशर कम करने वाला प्रभाव पाया जाता है, इसलिए ब्लड प्रेशर की दवा लेने वाले लोगों को इसके सेवन से पूर्व डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना चाहिए। ब्लड शुगर को कम करने में सहायक है, इसलिए डायबिटीज की दवा के साथ इसका उपयोग करने से पहले डॉक्टर से इस बारे में जरूर पूछ लें। शिलाजीत का उपयोग अगर अशुद्ध रूप से किया जाए तो इससे नशा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें माइकोटॉक्सिन फंगस द्वारा उत्पन्न एक विषैला पदार्थ और फ्री रेडिकल्स आदि मौजूद होते हैं। शिलाजीत की तासीर गर्म होती है, जिस कारण अधिक सेवन करने से सिर दर्द की समस्या हो सकती है। अभी तक कई लोग शिलाजीत का सेवन केवल पुरुषत्व बढ़ाने के लिए ही कर रहे होंगे, लेकिन शिलाजीत के फायदे जानने के बाद शिलाजीत को अब कई स्वस्थ फायदों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इस बात पर जरूर ध्यान दें कि यह बताई गई बीमारियों का सटीक इलाज नहीं है, लेकिन यह इनसे बचाव या फिर बीमारी होने की अवस्था में सुधार करने में भी सहायक भूमिका निभा सकता है। वहीं शिलाजीत के नुकसान से बचने के लिए इसका सेवन डॉक्टरी परामर्श पर ही करें। सेहत और स्वास्थ्य से जुड़े ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।